ओके, तो सी शार्प के अंदर आज हम कवर करने वाले हैं बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग इन सी शार्प। सो एक्चुअली हमारे पास ये बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग हम करते क्यों हैं, इसका पर्पस क्या है? तो हमारे पास जब भी किसी ऑब्जेक्ट टाइप कन्वर्जन को या ऑब्जेक्ट किसी को अगर आप स्ट्रक्चर टाइप में कन्वर्ट करते हो या किसी स्ट्रक्चर या वैल्यू टाइप को कन्वर्ट करते हो ऑब्जेक्ट के अंदर, तो हमारे ये दो कॉन्सेप्ट आते हैं, राइट? बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग। सो सबसे पहले हम यहां पे आते हैं और हमारे पास एजेंडा क्या है कि वैल्यू टाइप्स एंड रेफरेंस टाइप्स होते क्या है और हमारे पास बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग क्या होती है। सो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास ये जो वैल्यू टाइप होते हैं, भाई वो कौन कौन से होते हैं वैल्यू टाइप हमारे पास? क्योंकि हमारे पास सी शार्प के अंदर दो किस्म के टाइप होते हैं, वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप। ये डेटा टाइप की बात कर रहा है, किसकी? डेटा टाइप्स की। क्योंकि भाई हमारे पास कुछ होते हैं प्रिमिटिव और कुछ होते हैं नॉन प्रिमिटिव, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप हमारे वो होते हैं जिनको हम वैल्यू टाइप कहते हैं, और जो हमारे नॉन प्रिमिटिव होते हैं हम उनको क्या कहते हैं? रेफरेंस टाइप्स कहते हैं। सो वैल्यू टाइप हमारे पास, या जिन्हें आप क्या कहते हो? प्रिमिटिव टाइप कहते हो। उनमें से कौन कौन से टाइप है हमारे पास? जैसे बाइट है, इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, बुलियन है, राइट? ये हमारे सारे क्या हैं? ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है, जिनको हम स्ट्रक्चर टाइप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर टाइप। भाई इनको स्ट्रक्चर टाइप क्यों कहते हो आप? क्योंकि अगर आप यहां पे आओ विजुअल स्टूडियो के अंदर, तो अगर मैं कोई भी डेटा टाइप बनाता हूं, फॉर एग्जांपल इन सारे प्रिमिटिव के अंदर इंटीजर a इज इक्वल टू 12। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके ऊपर हॉवर करता हूं तो क्या दिखा रहा है आपको? ये स्ट्रक कीवर्ड शो हो रहा है, स्ट्रक। इसका मकसद ये है कि हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, या इसके ऊपर राइट क्लिक करके आप गो टू डेफिनेशन के अंदर जाएं तो आपको ये बता देगा कि एक्चुअली ये एक स्ट्रक्चर है। ये क्या है? एक स्ट्रक्चर है, राइट? तो इंट जो हम वहां पे यूज कर रहे हैं, इंट एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है और एक्चुअली क्या है? एक स्ट्रक्चर है। समझ में आ रहा सबको? तो प्रिमिटिव टाइप कहो, वैल्यू टाइप कहो या स्ट्रक्चर कहो, सी शार्प के अंदर तीनों एक ही चीज को आप कह सकते हो। सही है? समझ में आ रहा है? इसीलिए उसने स्लाइड्स के अंदर क्या लिखा हुआ यहां पे कि स्ट्रक्चर टाइप भी कह सकते हैं हम इनको। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सही है? एज इट इज आप किसी दूसरे डेटा टाइप को यहां पे लिखो, आपको अंदाजा हो जाएगा कि सारे क्या है? स्ट्रक्चर टाइप है। फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू राइट अ bool b इज इक्वल टू ट्रू, क्योंकि बुलियन डेटा टाइप के अंदर ट्रू और फॉल्स वैल्यूज ही स्टोर होती हैं। सही है? इसके ऊपर हॉवर करो, क्या शो कर रहा है? ये भी स्ट्रक्चर है। ये भी क्या है? स्ट्रक्चर है, राइट? तो हमारी ये सारी डेटा टाइप जो प्रिमिटिव से बिलोंग करती है, सारी क्या है? स्ट्रक्चर टाइप है। सही हो गया? और ये सारे कहां पे वैल्यू स्टोर होती है? इनकी स्टैक मेमोरी के अंदर। कौन सी मेमोरी के अंदर? स्टैक। क्योंकि हमारे पास जब आप किसी प्रोग्रामिंग के साथ काम करते हो तो दो किस्म की मेमोरीज यूज होती हैं, स्टैक और हीप, राइट? स्टैक के अंदर हमारे क्या स्टोर होते हैं? प्रिमिटिव टाइप, जिसे आप स्ट्रक्चर टाइप भी कहते हो, और हमारे जो क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट टाइप या हमारे रेफरेंस टाइप होते हैं, वो कहां पे स्टोर होते हैं? वो हीप मेमोरी के अंदर, राइट? आगे चलते हैं। रेफरेंस टाइप्स आर स्टोर्ड इन द हीप मेमोरी। कहां पे स्टोर होती है हमारे पास? ये हीप मेमोरी के अंदर। इसके एग्जांपल अगर हम देखेंगे कौन कौन से हमारे पास एज अ रेफरेंस टाइप है, कौन कौन से हैं भाई? एनी क्लासेस, जितने भी क्लासेस आप यूज करते हो वो सारी चीजें क्या है हमारे पास? ये स्टोर होती हैं हीप मेमोरी के अंदर। और इनको हम रेफरेंस टाइप इसीलिए कह रहे हैं कि भाई यहां पे तो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट एक्चुअली सारे क्लासेस, जितने भी सी शार्प के अंदर क्लासेस है उनका पेरेंट क्लास। कोई भी क्लास उठा लो आप सी शार्प के अंदर, उन सब क्लासेस का जो फादर क्लास है वो क्या है? ऑब्जेक्ट। कोई भी क्लास जो बिल्ट इन क्लासेस आपको सी शार्प देती है ना, इन सारे क्लासेस का फादर क्लास कौन है? हमारा ऑब्जेक्ट। सही? इवन जो आप भी क्लासेस बनाते हो उनका भी पेरेंट ये, राइट? उसके बाद एरे भी एक क्लास होता है जिसके थ्रू हम एरे यानी कि नंबर ऑफ सीक्वेंस के अंदर जो एलिमेंट्स हम पुट करते हैं ना, स्ट्रिंग डेटा टाइप पढ़ा है ना, ये भी क्लास होता है। डीबी माइग्रेटर भी हमारे पास क्लास होता है। ऐसे बहुत सारे क्लासेस हैं। सही है? इन सारे क्लासेस को एज अ रेफरेंस टाइप ट्रीट करते हैं।
सही हो गया। या इंटरफेसेस वगैरह जो होते हैं ना हमारे पास, उनको भी हम क्या करते हैं, ट्रीट एज अ रेफरेंस टाइप। कॉन्सेप्ट क्लियर? चले, earlier in this section an object reference can be implicitly convert to a base class reference। लेकिन अगर मैं बात करूं, क्योंकि यहां पे कन्वर्जन दो किस्म की होगी भाई, रेफरेंस टू वैल्यू टाइप, राइट, और एक होता है वैल्यू टाइप टू रेफरेंस टाइप, राइट। लेकिन अगर मैं बात करूं रेफरेंस टाइप में भी अगर हम टाइप कास्टिंग करें, टाइप कास्टिंग एक कॉन्सेप्ट आता है ना हमारे पास, टाइप कास्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं, स्मॉल वैल्यू को यानी कि आप समझ लो इंटीजर टू बाइट, फिर बाइट टू इंटीजर, यानी प्रिमिटिव टू प्रिमिटिव कन्वर्जन जो होती है, टाइप कास्टिंग हमने पढ़ी है पहले, है ना, वो भी होती है। और एक होती है रेफरेंस टाइप कन्वर्जन। क्या होती है? रेफरेंस टाइप कन्वर्जन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी फादर क्लास के रेफरेंस वेरिएबल को ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं किसी चाइल्ड क्लास का। अगर मैं समझाना चाहूं तो कुछ ऐसे देखो, एन ऑब्जेक्ट रेफरेंस कैन बी इंप्लिसिटली कन्वर्ट टू अ बेस क्लास रेफरेंस। इसने क्या किया है, बेस क्लास कौन सी है, शेप। अगर मैं यहीं पे आके दो क्लासेस बना दूं, कुछ ऐसे सिनेरियो है, एक क्लास है शेप, ये फादर क्लास है, इसी से मैं इनहेरिट करता हूं सर्किल क्लास। कौन सी क्लास? सर्किल क्लास, सर्किल इनहेरिटेड फ्रॉम शेप and we have this one, right? और मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे आके ऑब्जेक्ट बनाता हूं किसका, जो हमारा चाइल्ड क्लास है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, ऑब्जेक्ट बनाता हूं, शेप सर्किल का बना देते हैं, सर्किल ओबीजे इज इक्वल टू न्यू सर्किल। सर्किल क्या है भाई हमारे पास, सर्किल हमारे पास एक चाइल्ड क्लास है। कौन सा क्लास है? चाइल्ड क्लास। अब चाइल्ड क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, लेकिन इस ओबीजे को मैं किसको असाइन कर दूंगा, जो हमारा रेफरेंस होगा। यानी कि हमारे पास एक ऊपर क्लास है ना शेप, शेप का रेफरेंस यानी रेफरेंस वेरिएबल क्या है, एस, इसको मैं क्या असाइन करने वाला हूं, ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास, ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास। यानी बेस क्लास को हम क्या असाइन कर रहे हैं, बेस यानी पेरेंट क्लास को क्या असाइन कर रहे हैं, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? ये क्या हो रहा है, हमारी रेफरेंस टाइप टू रेफरेंस टाइप कन्वर्जन हो रही है, रेफरेंस टाइप टू रेफरेंस टाइप, राइट। अब ये टाइप कास्टिंग के कॉन्सेप्ट है, आगे चल के हम जो है बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग पे आते हैं, सही है। अभी हम उसी, यानी कि आप समझ लो अभी उसी ही एरा के अंदर, यानी कि हम रेफरेंस टाइप के अंदर ही है, सही है। एक पेरेंट क्लास है, एक चाइल्ड क्लास है, पेरेंट के रेफरेंस को क्या पास कर रहे हैं, चाइल्ड क्लास, सही है। और वैसे ही अगर हम बात करें प्रिमिटिव डेटा टाइप की कन्वर्जन यानी टाइप कास्टिंग की, तो कुछ ऐसे होता है, अगर आपने इंटीजर यानी कि आपने बाइट का एक बी वेरिएबल बना दिया जिसके अंदर वैल्यू दे दी 12, और अगर मैं इसको इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर दूं तो मैं ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूं, सिंपल। यानी बाइट की वैल्यू किसको असाइन कर रहा हूं, इंटीजर को, सही है। बाइट हमारे पास छोटी मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, लेकिन इंटीजर ज्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। एज इट इज यहां पे समझ लो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसके जो भी ऑब्जेक्ट है किसको पास कर रहे हैं, हमारा जो शेप क्लास है यानी कि हमारा पेरेंट क्लास, सही हो गया। ये थी हमारी कुछ ऑटो टाइप कास्टिंग जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब ये कॉन्सेप्ट इसीलिए यहां पे आया ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि एक्चुअली कन्वर्जन कैसे होती है, सही है। अब आगे चलते हैं। Also the object class is the base class of all classes in .NET framework। .NET फ्रेमवर्क के अंदर जितने भी क्लासेस हैं उन सब का बेस क्लास या पेरेंट क्लास कौन सा होता है, ऑब्जेक्ट होता है, सही है। मैं किसी भी क्लास को, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे आके ये जो मैं शेप दे रहा था, अगर मैं यहां पे ऑब्जेक्ट लिखूं, क्या लिखूं, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास सारे क्लासेस का क्या होता है, पेरेंट क्लास होता है। नीचे पढ़ लो, सपोर्ट्स ऑल द क्लासेस इन .NET फ्रेमवर्क क्लास हायरार्ची एंड प्रोवाइड्स लो लेवल सर्विसेज टू ड्राइव इट क्लासेस। सारे क्लासेस C# के अंदर इसी से ड्राइव होते हैं, समझ में आ रहा है, ड्राइव मकसद इनहेरिट होते हैं, सही है, कॉन्सेप्ट क्लियर। और इसको हम किसी का भी रेफरेंस या किसी का भी ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं, इवन इसी से इनहेरिट भी कर सकते हैं। अभी मैं इनहेरिट कर रहा था किससे, शेप से ना, क्योंकि शेप को मैं एज अ पेरेंट जो है आप कंसीडर कर रहा हूं, लेकिन मैं यहां से ऑब्जेक्ट से भी इनहेरिट कर सकता हूं, ऑब्जेक्ट सबका पेरेंट है,
समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्ट एक ऐसा क्लास है जो आपका सारे क्लासेस का पेरेंट होता है। और इवन हम अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं ना, सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि हमारी किसी भी लैंग्वेज को अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहते हो, इसका मकसद सारे क्लासेस इसी एक ऑब्जेक्ट से इनहेरिट होते हैं। समझ में आ रहा है? कोई भी पूछे ना हम किसी भी लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों कहते हैं, इसका मकसद ये एक ही ऑब्जेक्ट से सारे क्लासेस को हम इनहेरिट करवाते हैं। सही है? उसके बाद यहां पे आता है, यहां पे वही काम किया है। अब बॉक्सिंग क्या होती है? ये तो था सिर्फ रेफरेंस टू रेफरेंस टाइप कन्वर्जन। अब बात करते हैं बॉक्सिंग की। सही है? अब वापस आते हैं भाई, बॉक्सिंग है क्या? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ वैल्यू टाइप इंस्टेंस टू एन ऑब्जेक्ट रेफरेंस। पहले क्या था? रेफरेंस टू रेफरेंस कन्वर्जन थी। फिर मैंने समझाई प्रिमिटिव टू प्रिमिटिव। अब हम बात करेंगे अगर एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में आ रहे हो, यानी कि प्रिमिटिव टू नॉन प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव टू प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव यानी रेफरेंस टाइप। तो अगर मैं क्या करता हूं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ वैल्यू टाइप टू इंस्टेंस टू एन ऑब्जेक्ट रेफरेंस, यानी कि आप ऐसा समझ लो किसी भी इंटीजर वैल्यू को मैं बनाऊं और किसको असाइन कर दूं? किसी ऑब्जेक्ट को। किसको असाइन कर दूं? किसी ऑब्जेक्ट को। अब मैं किसी उसी ही कैटेगरी यानी उसी प्रिमिटिव के अंदर नहीं दे रहा, अब मैं दूसरी यानी रेफरेंस टाइप के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूं। और ये होती है ऑटो बॉक्सिंग। क्या कहलाती है? ऑटो बॉक्सिंग या ऑटो टाइप कास्टिंग, जिसे आप समझ सकते हो। मैं यहां पे आके देख लें आप, मैं बता देता हूं। देखो अभी मैं कर रहा था ना बाइट को इंटीजर के अंदर, ये क्या था? प्रिमिटिव टू प्रिमिटिव ही था, है ना? लेकिन इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन है, ठीक है, यानी कि ऑटोमेटिक हो रही है। लेकिन अगर मैं यहां पे आके इसी बाइट को किसी ऑब्जेक्ट टाइप के अंदर कन्वर्ट करता हूं, यानी कि ऑब्जेक्ट ABC इज इक्वल टू B, तो क्या हो रहा है? ये क्या है भाई? वैल्यू टाइप। वैल्यू टाइप है ना ये। किसको दे रहे हैं? जो हमारा क्या है? रेफरेंस टाइप है, राइट? हमारा रेफरेंस क्या है? ABC है ना, उसको क्या दे रहे हैं? वैल्यू दे रहे हैं, राइट? इसका मकसद कुछ ऐसे है कि अगर आप ऑब्जेक्ट ABC को आप समझ लो 12 दे रहे हो। क्या दे रहे हो? 12। डायरेक्ट अगर आप 12 दो, या किसी प्रिमिटिव के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है वो किसको दे रहे हैं हम? नॉन प्रिमिटिव यानी रेफरेंस टाइप को दे रहे हैं। सही है? ये क्या कहलाती है? बॉक्सिंग। बॉक्सिंग क्या होती है भाई? वैल्यू टाइप टू रेफरेंस टाइप। वैल्यू टाइप टू रेफरेंस टाइप इज कॉल्ड बॉक्सिंग। यहां पे लिखा हुआ, सही है? तो हमने ऐसे क्या किया है, किसी भी वैल्यू टाइप यानी प्रिमिटिव टाइप को हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पास कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को पास कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? उसके बाद यहां पे आते हैं। अब ये हो क्या रहा है एक्चुअली? ये आपके पास क्या हो रहा है कि स्टैक, आपको पता है वैल्यू टाइप कहां पे स्टोर होते हैं? स्टैक के अंदर, है ना? तो हमारे पास ये जो वेरिएबल था, कौन सा? हमने जो B बनाया था, यानी कि नंबर कंसीडर कर लो, उसके पास वैल्यू थी फॉर एग्जांपल 12 या 10, है ना? वो कहां पे स्टोर था? स्टैक के अंदर। अब ये क्या करेगा? उसी स्टैक के अंदर रेफरेंस बनाएगा, यानी OBJ जो आपने बनाया, यानी ABC। सही है? ये ABC का रेफरेंस तो यहीं पे बनाएगा, लेकिन मेमोरी कहां स्टोर कर देगा? हीप के अंदर, और उसी टाइप से। इंटीजर टाइप की वैल्यू है ना, सही है? और ऑब्जेक्ट टाइप की, ऑब्जेक्ट के अंदर आप कोई भी टाइप दे सकते हो, स्ट्रिंग हो, नंबर हो, बुलियन हो, कोई भी टाइप अगर आप ऑब्जेक्ट को दोगे ना, हर टाइप को स्टोर कर सकता है। सही है? कभी कभार आपने सुना होगा कि एरे के अंदर हम सिमिलर टाइप्स ऑफ वैल्यूज स्टोर करते हैं, लेकिन अगर वो एरे स्ट्रिंग का है तो स्ट्रिंग ही स्टोर होंगे, अगर इंटीजर का है तो इंटीजर ही स्टोर होंगे। लेकिन अगर एरे ऑब्जेक्ट टाइप का है, उसका मकसद सारी वैल्यूज स्टोर होंगे। कभी देखा है एरे? आगे चल के हम पढ़ेंगे, इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। उसके बाद अनबॉक्सिंग क्या होती है भाई? उसी का आप समझ लो अपोजिट। पहले क्या कर रहे थे? वैल्यू टाइप टू रेफरेंस टाइप। अब हम क्या करेंगे? रेफरेंस टाइप टू वैल्यू टाइप। सही हो गया? किसी भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू को किसको दे देंगे? किसी भी हमारे जो है प्रिमिटिव टाइप। सही? चलिए अब उल्टा करते हैं, यहां पे आते हैं और मैं वही काम करने वाला हूं। वी आर गोइंग टू क्रिएट ऑब्जेक्ट OBJ ऑब्जेक्ट
d इज इक्वल टू, यानी कि ABCD इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू दे देते हैं 1 2 3। सही है। ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या है 1 2 3, जिसका नाम क्या है ABCD। अब मुझे ये जो वैल्यू है वो किसके अंदर है भाई, रेफरेंस टाइप के अंदर है ना। अब अगर मैं इसी रेफरेंस टाइप को वैल्यू टाइप को दे देता हूं, यानी कि इंटीजर, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं इंटीजर D1, और इसको क्या दे देते हैं, अगर मैं ABCD दे देता हूं तो ये अभी तो देगा एरर, अभी क्या देगा, ये एरर देगा, क्योंकि इसको कन्वर्ट करने का इजी तरीका ये है कि यहां पे आप वो टाइप बता दो जिसके अंदर कन्वर्ट करना चाहते हो। सही हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, किसको कन्वर्ट कर रहे हैं, किसी रेफरेंस टाइप को। ऑब्जेक्ट है ना हमारा ABCD, सही है, ये ऑब्जेक्ट है, हम किसको दे रहे हैं कन्वर्ट करके, इंटीजर को। सो वी आर गोइंग टू कन्वर्ट रेफरेंस टाइप टू वैल्यू टाइप। समझ में आया। ये कहलाती है हमारी अनबॉक्सिंग। ये क्या कहलाती है, अनबॉक्सिंग। तो हम ऐसे बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग को परफॉर्म कर सकते हैं हमारी C# के अंदर। सही हो गया। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, राइट। तो ये थी हमारी कुछ चीजें जो हमने कवर कर ली है। सही हो गया, चले भाई।